बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़। चलते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की तरफ। पाकिस्तान में महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सऊदी इत्तेहाद की जारियत से यमनी सूबे सादा में 4 अफराद जाँ बहक। गजा इसराइली हमलों की जद में। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 16 साल में 28,000 बच्चे मारे गए। भारतीय फौज की कश्मीर में बर्बरियत। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल अमेरिका को इत्तला दिए बगैर ईरान पर हमला कर सकता है। फ़िज़ाई आलूदगी के इंडेक्स में लाहौर एक बार फिर पहले नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी, मज़ीद 8 अफराद जाँ बहक। अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह 12.3% पर पहुँच गई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक दिसंबर में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता रहा और अफराती ज़र 11.5% से बढ़कर 12.3% तक पहुँच गई, जो तकरीबन 2 बरस में रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा इजाफा है। वाज़ेह है कि तेल की कीमतों में हालिया इजाफा मुल्की तारीख में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा है, जिसके बायस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज्यादा होने की वजह से अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने तखमीना लगाया है कि अशियाए खुर्दोनोश की आलमी कीमतों में 27% इजाफा हुआ, जो कि 10 साल की बुलंद तरीन सतह है। याद रहे कि मौजूदा हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार आते ही सियासी अबतरी इक़्तिदार की रसाकुशी और नाअहली की बदौलत मुल्क मुआशी बहरान का शिकार हो गया है। मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए कर्जों का सहारा लिया गया, जिनसे पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देने के लिए महंगाई पर काबू पाना होगा, वरना एक बहुत बड़ी आबादी बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम हो जाएगी। सऊदी इत्तेहाद की जारियत से यमनी सूबे सादा में 4 अफराद जाँ बहक। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक यमन के सूबे सादा में जारी सऊदी इत्तेहाद के फ़िज़ाई हमलों से 4 यमनी जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। सादा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के मुताबिक गुज़िश्ता साल सऊदी फ़िज़ाई जारियत से 283 अफराद शहीद और 1200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इसके अलावा सऊदी इत्तेहाद ने यमनी सूबे शबवा में 19 और अलजोबा में 12 फ़िज़ाई हमले किए। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के अख्ताम तक सऊदी यमन जंग में 3,77,000 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। वाज़ेह रहे कि 2015 से यमन पर मुसल्लत शुदा जंग में सऊदी इत्तेहाद आए रोज़ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है और लाखों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सऊदी इत्तेहाद को निहत्ते यमनियों पर जाहिरियत के लिए जवाबदेह बनाना जाहिरियत के सद्देबाब के लिए ज़रूरी है। गजा इसराइली हमलों की जद में। गासिब सियोनी रियासत ने तेल अवीव पर दागे जाने वाले रॉकेट के बाद गजा की पट्टी पर आर्टिलरी फायर और फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सियोनी रियासत गजा के शुमाली इलाकों को हमलों का निशाना बना रही है। गासिब सियोनी रियासत ने जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टरों की मदद से गजा पर शदीद बमबारी की।
इन हमलों का मकसद गजा में हमास के ठिकानों पर हमला करना है। वाज़ेह है कि गासिब सियोनी रियासत इसराइल गजा में हमास के वजूद में आने के बाद आए रोज हमला करता है ताकि मुज़ाहमती गिरोहों को खत्म कर सके। इसराइल इन हमलों में सैकड़ों बेगुनाह फलस्तीनियों को उनके हक जिंदगी से महरूम कर रहा है और ये जारहियत ताहाल जारी है। आलमी बरादरी और इदारों को चाहिए कि जालिम और गासिब रियासत को भी इन खिलाफ वर्जियों और जारहियत से इसी तरह रोकें जिस तरह मजलूम अक़वाम को रोका जाता है। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 16 साल में 28,000 बच्चे मारे गए। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 16 साल में 28,000 बच्चे मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अफगानिस्तान जंग में 2005 के बाद 28,000 बच्चे मारे गए और ये 2005 के बाद बच्चों की अमवात की सबसे ज्यादा तादाद है। यूनिसेफ का कहना है कि यमन, शाम, इराक और इथियोपिया में जंग के बाइस कई बच्चे जाँ बहक हुए, मगर सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में जाने गई। यूनिसेफ के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि मजीद बच्चों की हलाकतों से बचने के लिए अफगानिस्तान में बहरान को खत्म करना होगा। वाज़ेह रहे कि नाम नहाद आलमी ताकत अमेरिका ने 20 साल तक अफगानिस्तान में अपना तसल्लुत जमाए रखा और इस दौरान बेहजारों अफगानी जान से गए, मगर दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सका और 20 साल बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से जिल्लत आमेज इनखला किया। भारतीय फौज की कश्मीर में बर्बरियत। भारतीय फौज ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म बर्बरियत की दास्तान रकम करते हुए साल 2021 में 210 बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल किया। भारतीय फौजियों ने 65 कश्मीरियों को जाली मुकाबले में कत्ल किया जबकि वो उनकी हिरासत में थे। सिर्फ दिसंबर 2021 में भारतीय फोर्सेज ने 31 कश्मीरियों को कत्ल किया, जिसके नतीजे में एक खातून बेवा और 2 बच्चे यतीम हो गए। फौज और पुलिस के एहलकारों की जानिब से किए गए बदतरीन तशद्दुद के बायस 6 अफराद जख्मी हुए जबकि नौजवानों समेत 94 शहरियों को गिरफ्तार किया गया। साल भर में मुजाहिरीन पर भारतीय फौजियों और पुलिस की जानिब से ताकत के इस्तेमाल, कार्रवाइयों और क्रैकडाउन के नतीजे में मजमूई तौर पर 487 अफराद जख्मी हुए और समाजी कारकुन खुर्रम परवेज समेत 2716 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह है कि भारतीय हुकूमती फोर्सेज ने अगस्त 2019 में मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के बाद से अब तक 515 कश्मीरियों को कत्ल किया है। याद रहे कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 33 बरसों के दौरान 95,948 कश्मीरी जाँ बहक हो चुके हैं और ये हज़ारों शहादतें किसी भी आलमी ताकत के ज़मीर को बेदार करके इंसानियत के लिए आवाज़ बुलंद करने में नाकाम रही हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इसराइल अमेरिका को इत्तला दिए बगैर ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा याइर लैपिड ने कहा है कि इसराइल अमेरिका को पेशगी इत्तला दिए बगैर ही ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइली टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इनका कहना था कि इसराइल अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कदम भी उठा सकता है और इसके लिए इसराइल को किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इनका मज़ीद कहना था कि ईरानी धमकियों से बचने के लिए इसराइल के पास वो सलाहियत है जिसका दुनिया अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। वाज़ेह रहे कि गासिब सहयूनी रियासत ईरान की जानिब से मुमकिना जवाबी हमले के पेश नज़र अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है और ईरान इसराइल तनाज़े में कशीदगी में इजाफा मुशाहिदे में आ रहा है, जिसका मुमकिना नतीजा जंग की सूरत में सामने आ सकता है। फ़िज़ाई आलूदगी के इंडेक्स में लाहौर एक बार फिर पहले नंबर पर मौजूद। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में एक मरतबा फिर धुंध का राज है और फ़िज़ाई आलूदगी के इंडेक्स में लाहौर आज भी पहले नंबर पर मौजूद है। लाहौर की फ़ज़ा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 345 है। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली 315 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से बड़े शहरों में कराची का 16वां नंबर है। हुकूमत आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए बज़ाहिर कोई ऐसा इकदाम नहीं कर रही जिससे आलूदगी कम की जा सके। खराब तरीन फ़ज़ा में सांस लेने वाले शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और फ़िज़ाई आलूदगी दीगर अमूर मुमलिकत की तरह हुकूमती तवज्जो मबजूल कराने में नाकाम है। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी, मज़ीद 8 अफराद जाँ बहक। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 594 केस सामने आए हैं और मजीद 8 अफराद इस मुज़ी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। इसके मजीद 207 मरीज शिफायाब हो गए जबकि मस्बत केसेस की शरह 1.30% पर आ गई। पाकिस्तान कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 38वें नंबर पर आ चुका है। पाकिस्तान भर में अब तक 28,941 कोरोना वायरस के मरीज इंतकाल कर चुके हैं,
जबकि इस मूजी वायरस के कुल मरीजों की तादाद 12,96,527 हो चुकी है। अब तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे फिर से। अल्लाह हाफ़िज़।